नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। जिस वंदे भारत ट्रेन का आवरण या मैं कहूँ कि जिस वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उसी वंदे भारत से महिला के साथ बदसलूकी की खबर निकल कर आ रही है। तो क्या मामला है और कैसे ट्रेन के अंदर महिलाओं के साथ, और ये कौन कर रहा है, ये सुनकर तो और ताज्जुब हो जाएंगे कि नाम तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आ रहा है। मतलब एक तरफ बीजेपी के प्रमुख या मैं कहूँ प्रधानमंत्री जी ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ उनके ही पार्टी के लोग महिला के साथ इस प्रकार का गंदा व्यवहार कर रहे हैं, गंदा सलूक कर रहे हैं। तो क्या खबर है, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए पॉलिटिक्स पीडिया की ये ट्वीट जिसमें लिखा है, पीएम मोदी टू फ्लैग ऑफ 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन टुमारो। मतलब आज की ये बात है, ये कल लिखा गया है, जिसमें कि 3 चेन्नई, बेंगलुरु और मेरठ, ये 3 है जिस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का को हरी झंडी दिखाने का काम किया है यहाँ पे। डिस्पाइट दिस 18 ट्रेन सेट्स ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस आइडल, यानी कि 18 ट्रेन सेट्स जो वंदे भारत की है वो बिल्कुल खाली है। 4 ट्रेन जिसमें के 20 कोच, 2 ट्रेन जिसकी 16 कोच और 12 ट्रेन जिसके 8 कोच। तो ये खबर है। अब आपको बताते हैं कि ये पहले आप तस्वीर देख लीजिए, ये है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। इसके अंदर की भी तस्वीर देख लीजिए, बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको, बहुत शालीन सुंदर, मतलब एकदम लग ही नहीं रहा होगा कि भाई इंडिया की ट्रेन है, क्योंकि आपको पता है भाई इंडिया की ट्रेन की क्या हालत है। आज अगर हम रेल की स्थिति के बारे में बात करें तो जो अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री भी कहा जाता है, हाँ अगर संसद में उनको रेल मंत्री कह देंगे तो भड़क जाएंगे और उल्टा जो है विपक्ष पर ही पूरा का पूरा सवाल वापस कर देंगे और उन पर ही सवाल उठाना शुरू कर देंगे, घेर देंगे पूरा मामला कि हम तो मेहनत से काम करते हैं, जो मेहनत से काम नहीं करते वो रील बनाते हैं और कांग्रेस को रील बनाने वाले कह देंगे। लेकिन असल में रील मंत्री कौन है हमें पता है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि नॉर्मल अगर ट्रेन की मैं बात करूं तो रेल हादसे दिन ब दिन कितने ज्यादा होते जा रहे हैं। इसकी जवाबदेही लेने की बजाय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मुंह पर चुप्पी जो एकदम साध लेते हैं, और अगर उनके मुख से कुछ निकलता भी है तो विपक्ष के प्रति ही सवाल निकलते हैं। अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपनी जवाबदेही आखिरकार सरकार कब लेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब इसी से संबंधित दोस्तों मैं आपको बताऊं कि रेल हादसे पे हादसा हो रहा है, स्थिति स्वच्छता के नाम पर कितनी बुरी स्थिति है। पानी तक साफ नहीं है, खाने में कभी, इसी वंदे भारत की बात है कि कभी कॉकरोच निकल जाता है, कभी कुछ निकल जाता है, और आम ट्रेनों की तो रनिंग स्केड्यूल 9-9 12-12 घंटे लेट हो जाती है। मतलब बद से बदतर हालत है। ट्रेन जो आम आदमी इस्तेमाल करता है, क्योंकि भारत में मध्यम वर्ग के लोग ज्यादा है तो जाहिर तौर पर ट्रेन का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा किया जाता है, और ऐसे में ट्रेन की हालत को देखते हुए तो सचमुच लगता है कि आज हम कहाँ विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं 2047 तक। अभी देश में हादसों पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, रनिंग स्केड्यूल पर नहीं हो रहा है, इतनी लेट देरी हो रही है, स्वच्छता कुछ भी, हाइजीन के नाम पर कुछ भी नहीं। लेकिन चलिए ट्रेन में थोड़ा बहुत अच्छा तो दिख ही रहा है। इसको लेकर लोग क्या कह रहे हैं, अखिलेश यादव का एक पैरोडी अकाउंट है, उन्होंने लिखा है, द ट्रेन वर्थ ₹130 crore इज हाफ एम्प्टी एंड देयर आर 300 to 400 वेटिंग लिस्ट्स इन नॉर्मल ट्रेन। यानी 130 करोड़ की जिस ट्रेन की लागत है उसमें आधी सीटें खाली है, और वहीं 300 से 400 वेटिंग लिस्ट है नॉर्मल ट्रेन में। और आप बात करें वंदे भारत ट्रेन की तो ये तो आम जनता के रीच से भी ज्यादा है। क्यों, इसके फेयर के बारे में बात करते हैं। देखिए एक यूजर ने लिखा है, वंदे भारत टेक्स 3.5 hours टू रीच एर्नाकुलम फ्रॉम त्रिवेंद्रम एंड द फेयर इज 765। ये 2 जगह है साउथ की जिसमें बताया गया यहाँ से आप पहुंच रहे 765 रुपीज लगते हैं। वहीं जन शताब्दी जो है 12 मीटर, बस 12 मीटर ही ज्यादा लेती है और सेम डिस्टेंस है समझिए आप, और सिर्फ 430 रुपए में पहुंचाती है। तो 400 आप समझ सकते हैं कि डबल फेयर जो है वो वंदे भारत का है, और डिस्टेंस जो है वो सेम है, टाइम सेम है। तो आखिर इस तरीके का डिफरेंस क्यों है कि टाइमिंग भी सेम है और फेयर में इतना डिफरेंस? जाहिर तौर पर सुविधाओं का अंतर होता है, लेकिन वंदे भारत में भी तो खबर निकल कर आती है कॉकरोच की, वंदे भारत में बहुत सी खबर निकल कर आती है। लेकिन अब जो मैं आपको बता रही हूँ कि स्वच्छता अपनी जगह, ट्रेन लेट हो रही है अपनी जगह, प्राइस ज्यादा अपनी जगह, लेकिन एक चीज जिससे कोई भी आम आदमी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, खासतौर पर महिलाएं, वो है सुरक्षा। और सुरक्षा के लिहाज से अगर कोई ट्रेन या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट खतरनाक हो जाए तो आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कैसी होगी। अब इसको लेकर क्या खबर मौजूद है, पहले तो आपको दैनिक भास्कर की खबर दिखाते हैं जिसमें लिखा है, पहले दिन मेरठ लखनऊ वंदे भारत में लड़की से बदसलूकी, जमकर हंगामा, सुरक्षा गार्डों ने संभाला, पीएम ने झंडी दिखाकर रवाना किया था। खबर देख लीजिए पूरी। पहले दिन मेरठ से लखनऊ के लिए रवाना हुई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में लड़की के साथ बदसलूकी हुई। आरोप है कि उसके भाई को थप्पड़ मारा गया। इसके बाद ट्रेन में जमकर हंगामा हुआ। आरपीएफ ने किसी तरह स्थिति पर काबू पाया। पीएम मोदी ने थोड़ी देर पहले ही
दिल्ली से वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत को लखनऊ के लिए रवाना किया था। और अब मतलब एक तरफ बीजेपी के प्रधानमंत्री या मैं कहूँ कि देश के प्रधानमंत्री वो हरी झंडी दिखा रहे हैं ट्रेनों को, और दूसरी तरफ उनके ही लोग किस तरीके की जो है बदसलूकी करते हुए पकड़े जाते हैं। देखिए कौन है यहाँ पर, मोहम्मद जुबैर की रिपोर्ट देखिए, लिखा है A woman and her companion alleges that she was misbehaved by the BJP workers in Vande Bharat Express train inaugurated by PM Modi in Lucknow today. The woman and her brother claim even that the BJP supporters and the influencers were invited to cover the inauguration. मतलब भाजपा के समर्थकों को बुलाया जाता है, न्योता दिया जाता है कि चलो भाई इनविटेशन आप ले लो और यहाँ पे इनॉग्रेशन होने वाला है, यहाँ पे जो है होने वाला है उद्घाटन, तो आप आ जाओ। तो ये चीज होती है, जाहिर तौर पर कोई भी करता है, लेकिन यहाँ पर जब उस उद्घाटन में भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को बुलाया जाता है तो आखिरकार वो किस तरीके से ये अलेज किया जा रहा है, महिला के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उसके साथ जो है मिसबिहेव किया, दुर्व्यवहार किया। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या आप सुरक्षा, मतलब मुझे तो इतनी शर्म आ रही है बोलते हुए कि पार्टी को तो ये समझना चाहिए कि आप जो, अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं किस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और उनके पार्टी के रिप्रेजेंटेशन के जो मुखिया है, जो प्रधानमंत्री है, वो हरी झंडी दिखा रहे हैं। अगर मेरे द्वारा कोई काम यहाँ पे गलत किया जाता है, पहली बात तो ये है कि दोस्तों किसी भी लड़के को दिल से लड़की का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अगर किसी को दिल से सम्मान करना नहीं आता, नहीं सिखाया गया बचपन में, तो फिर कम से कम पुलिस के डंडे से तो डरना चाहिए ना, और कॉमन सेंस तो होना ही चाहिए कि इस पार्टी को हम सपोर्ट कर रहे हैं और क्या इसका जो है इम्प्लीकेशन होगा, क्या मैसेज जाएगा। महिला को के साथ आप दुर्व्यवहार करिए तो इससे बुरा तो और कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन आप किस पार्टी के और उस पार्टी के बारे में क्या वो जाने वाला है। लेकिन नहीं, इस व्यक्ति को, इन कार्यकर्ताओं को किसी की नहीं पड़ी क्यों ही होगी, जब मोदी जी को नहीं पड़ी कार्यकर्ताओं की कि कैसे ये चुनाव में लिस्ट पे लिस्ट बदल रहे हैं, और वहां पे भी काफी ज्यादा हंगामा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये कोई पार्टी और राजनीति से संबंधित नहीं है, महिला की सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ी चूक हुई है, तो आखिर इसके लिए कौन जवाबदेही देगा। आप आम ट्रेन की देख लीजिए, इतनी ज्यादा जो है उसमें लूपहोल्स होती है, इतनी मुश्किलें होती है, इतनी ज्यादा जो है चीजें ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो महिला के साथ ही इस तरीके की बात हो गई, और सबसे बड़ी चौंका देने वाली बात है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक काम किया है। जिन भाजपा कार्यकर्ताओं को वहां पे इसलिए बुलाया गया था ताकि वो देख सके कि चलो भाई इनॉग्रेशन हो रहा है, इनविटेशन इसलिए दिया गया था कि वहां पर हरी झंडी दिखाने का काम वर्चुअली प्रधानमंत्री कर रहे हैं, यहाँ पे कार्यकर्ता जो उत्साह मनाएंगे, थोड़ा सा एक माहौल बनाएंगे। तो आप माहौल बनाते बताते क्या महिलाओं के साथ इस तरीके के व्यवहार करेंगे। सवाल ये खड़ा उठता है दोस्तों कि आखिरकार देश में इतनी घटनाएं होती है, इसका कौन जिम्मेदार है। जिम्मेदारी आखिरकार सरकार लेती क्यों नहीं है कि सिर्फ खाना अच्छा देना से, सिर्फ आप अच्छा एकदम देखने में बहुत अच्छा है, बहुत मतलब एवरेज से ऊपर लग्जरी दिख रहा है तो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं भाई ये ट्रेन अच्छी है, फेयर ज्यादा है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। लेकिन सबसे पेचीदा मामला, सबसे सेंसिटिव, सबसे नाजुक मामला तो महिला का होता है, सबसे ज्यादा नाजुक मामला तो सुरक्षा का होता है। और अगर सुरक्षा के लिहाज से कोई ट्रेन, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुरक्षित नहीं है तो कल को कोई खबर निकल कर आएगी तो इसके लिए किसको जवाबदेही देनी पड़ेगी। और वो भी वो पार्टी के कार्यकर्ता ये सब कुछ कर रहे हैं जो एक विशेष पार्टी से संबंधित है, जिसके प्रधानमंत्री जो है आए दिन कुछ ना कुछ इनॉग्रेट करते रहते हैं। दोस्तों नया मामला नहीं है, ये कोई खास और कोई एकदम नई बात नहीं है कि जिस तरीके से कुछ ना कुछ देश में घटित होते रहता है। लेकिन सवाल ये है कि इस पर अंकुश कौन लगाएगा, इस पर जवाबदेही कौन लेगा। प्रधानमंत्री कोई शिलान्यास करते हैं किसी चीज का, किसी का उद्घाटन करते हैं, कुछ महीने बाद वो ठप हो जाता है, फिर मोदी जी माफी मांग लेते हैं। अभी आपने देखा ताजा मामला की कैसे, मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति खंडित हो गई, उस पर आंसू बहा तो दिया इन्होंने, माफी तो मांग ली। लेकिन महिलाओं के साथ इस तरीके की चीजें होंगी तो क्या चीजें कुछ गलत हो जाए, कुछ बहुत बड़ा विकराल रूप ले राजनीति जब गरमा जाए तब आप उस पर जो है माफी मांगे। खैर माफी मांगने की बात तो आपने मणिपुर पर नहीं मांगी, तो यहाँ पे तो क्या ही माफी मांगेंगे। खैर बीजेपी के इन कार्यकर्ताओं को शर्म आनी चाहिए, भाजपा को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं को शर्म आनी चाहिए। और साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही पर आखिरकार सबसे बड़ा सवाल है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है। कमेंट में बताइए क्या लगता है आपको पूरी मुद्दे पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।